जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके जो है अपने YouTube चैनल के एसडी क्लासेस में। इस वीडियो में जो है हम भारत के भूगोल से जो है टॉपिक हमारा रहेगा भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं और बिल्कुल ये टॉपिक वाइज होगा। यानी सबसे पहले जो है हम गंगा नदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, फिर जो है ब्रह्मपुत्र नदी से, फिर उसके बाद जो है दक्षिण भारत की नदियाँ और फिर अन्य नदियों के बारे में भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं सभी को जो इसमें कवर किया जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। और अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो गंगा नदी जो है हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गंगा नदी सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे गंगा नदी है और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंगा नदी उदाहरण है, तो किस चीज़ का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग राइट आंसर भी बताने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा पहले का, कि पूर्ववर्ती जो है अफवाह है, गंगा नदी एक उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जो है पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में जो है प्रवेश के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमानी के गौमुख से है। कहाँ से है, तो गंगोत्री हिमानी के गौमुख से हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। बात करें हम थ्री का, तो यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। तो पहला ये कथन कहता है कि गंगा बहुत प्रदूषित नदी है और कारण यह है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक क्या होती है, तो प्रदूषित होती है। अब आपको यहाँ पे नीचे कूट शब्द दिए गए बताना है। तो अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा कि ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। कि जो नदी क्या होती है गंदी पवित्र होगी वो गंदी होगी, ये बिल्कुल बात क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम फोर की, तो निम्नलिखित कथनों का जो है परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कहता है कि देवप्रयाग जो है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के तट पर मतलब भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। और दूसरा है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा है कि अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से बहती है। और चौथा है कि केदारनाथ आदि जो है शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट होगा और चौथा क्या होगा, गलत होगा। चौथा कहता है कि आदि जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 अगर हम पीठों में से बात करें तो एक तो बद्रीनाथ में से जो है स्थापित है, ना कि केदारनाथ। ठीक है, 4 पीठों में क्या है, एक बद्रीनाथ में क्या है, स्थापित है, ना कि केदारनाथ में, इसलिए क्या होगा, चौथा जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। और केदारनाथ में याद रखिएगा कि 12 जो है ज्योतिर्लिंग में से क्या है, एक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें हम 5 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर राइट की बात करेंगे तो देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि देवप्रयाग जो है ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के टिहरी जो है गढ़वाल जिले में स्थित है और प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान भी है। और यह जो है अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से जो है नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के पंच जो है प्रयागों में से एक माना जाता है और विष्णु प्रयाग में जो है धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। चलिए 6 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो ये जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है राइट हो जाने वाला है। ये आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है। थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा कि बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और जबकि हम केदारनाथ की बात करेंगे तो ये जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, तो केदारनाथ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात करें हम 7 की, तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है मैदान में से है, कुछ चिन्हित करिए। तो अगर हम उन्हें चिन्हित करने का प्रयास करें तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, गोमती। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, तो गोमती, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र जो है
ताल यानी कि फुलहर झील से है, जिसका पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना है। और यह जो है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है, जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग से होता है। चलिए आगे हम बात करें 8 नंबर की। तो कथन ये कहता है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या होती है, मृत हो जाती है यानी कि सूख जाती है। और कारण यह कहता है कि यमुना नदी क्या है, असतत वाहिनी नदी है। तो अगर हम यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्यों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यमुना नदी एक क्या है, सतत वाहिनी नदी है और इसका उद्गम जो है यमुनेत्री ग्लेशियर से है। और दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या होती है, मृत हो जाने का कारण क्या है, प्रदूषण भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 9 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो नहीं है तो बात करेंगे रामगंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रामगंगा क्या है, नदी सहायक नहीं है किसकी, तो गंगा नदी की। जबकि अगर हम बात करें चंबल, बेतवा और केन की, तो ये सभी क्या हैं, यमुना नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रामगंगा क्या है, तो गंगा की सहायक नदी है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, रामगंगा क्या है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। आगे बात करें हम 10 नंबर कहता है कि यमुना नदी की निम्नलिखित जो है सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम व्यवस्थित यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारा चंबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, चंबल। ठीक, यानी इसे हम 1 नंबर पे रखेंगे। और उसके बाद बात करेंगे तो फिर सिंध हो जाएगा, यानी कि इसे दूसरे नंबर पे रखेंगे। उसके बाद जो है हमारा बेतवा यानी कि तीसरे नंबर पे। और चौथा जो है हमारा केन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम राइट प्रयास करते हैं जवाब देने का तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो 11 है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक ध्यान रखिएगा है किसका, तो सोन का। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जितने भी यहाँ नदियाँ दिए गए हम सबके बारे में बात कर लें। तो अगर हम महानदी के बारे में बात करते हैं, हालांकि दोस्तों थोड़ा सा लिखने में जो है दिक्कत हो रही मोबाइल से जो है थोड़ा सा वीडियो शूट करने में। तो यहाँ पे जो है 23,700 हम बता देते हैं, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे जल्द ही क्या व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। तो अगर महानदी की बात करेंगे हम तो 23,700 वर्ग किमी क्या है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। अगर हम बात करें सोन की तो ये 70,055 वर्ग किमी है। और अगर हम रामगंगा की बात करेंगे तो ये जो है 30,811 है। और गंडक की अगर हम बात करते हैं तो 45,000 जो है 731 है। तो सबसे अधिक किसका हो गया, तो सोन का हो गया। ऑप्शन के हिसाब से राइट बी हो जाएगा। 12 की हम बात करें तो मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो ये उपविभाग है बंगाल डेल्टा का। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें बंगाल की डेल्टा के बारे में तो 2 हिमालय नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, एक गैर हिमालय नदी मेघना के साथ जो है मिलकर विश्व की सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गंगा डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2 भागों में क्या है, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा में क्या है विभाजित किया गया है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उपभागों में विभाजित किया गया, इसमें मोरीबंद डेल्टा, पौड़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में क्या है विभक्त किया गया है। और मोरीबंद डेल्टा को जो है यह नाम कानन गोपाल बागची द्वारा दिया गया था 1944 में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है एक क्वेश्चन से जुड़े हुए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बात करें हम 13 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जोक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जोक नदी जो है महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक जो है नदी है, जो कि भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। और पुनपुन, अजय एवं अगर हम बात करें जलांगी नदी की तो ये जो है गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। और पुनपुन नदी का प्रवाह जो है झारखंड एवं बिहार में, अजय नदी का प्रवाह बिहार झारखंड में पश्चिम में भी होता है पर पश्चिम बंगाल में, तथा अगर हम बात करें जलांगी नदी का प्रवाह तो
पश्चिम बंगाल में होता है। तो किसका प्रवाह कहाँ होता है हमने देख लिया। और जोग जो है क्यों यहाँ पे राइट ऑप्शन हुआ है, क्योंकि नहीं पूछा था, क्योंकि जोग नदी जो है एक प्रकार से महानदी बेसिन का हिस्सा है और यहाँ पे हमसे किसका पूछा था, तो गंगा का पूछा था, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें हम 14 की, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो नहीं की बात हो रही है तो गंडक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। यह जो है नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन एवं शारदा नदी क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश से ही प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके आगे के क्वेश्चन जो है ब्रह्मपुत्र नदी से स्टार्ट होते हैं, यानी अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे गंगा नदी से, साथ में हम लोग 14 क्वेश्चन भी देखेंगे गंगा नदी से महत्वपूर्ण, और साथ में जो एक्सप्लेन किए हैं तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग जो बातें बताई जा रही हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र की नदी की हम बात करें, और पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो अगर हम बहाव क्षेत्र की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि तिब्बत हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत में जो इसका बहाव क्षेत्र है। बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी का अगर बहाव क्षेत्र जो है, ये जो है एक प्रकार से तिब्बत की बात करेंगे तो ये चीन अधिकृत क्षेत्र है, और बांग्लादेश और भारत में जो है इसका एक प्रकार से प्रवाह होता है। सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो निम्नलिखित नदियों में से किसके जो है स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, मतलब एक ही जगह से निकलते हैं, तो निकलते हैं ब्रह्मपुत्र और साथ में सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों का उद्गम जो है तिब्बत के पठार के निकट स्थित मानसरोवर झील से है। ठीक है, दोनों नदियों का। बात करें 3 नंबर, तो कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि तीस्ता जो है पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण ये कहता है कि नदी का उपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो यहाँ पे राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक रूप से जो है तीस्ता नदी गंगा नदी का क्या है, प्रणाली अंग था, एक प्रकार से प्रणाली का अंग था, और तथा जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग जो है 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के जो है पश्चात इसने जो है अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर जो है विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण बात है कि कब हुई थी। दोस्तों यहाँ से जो है दक्षिण भारत की नदियाँ स्टार्ट होती हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें हम, तो कथन यहाँ पे पहला ही दिया हुआ है कि पश्चिम घाट की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और कारण यह है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी जो है कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए सही, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही जो है व्याख्या कर रहा है। ये समझते हैं कैसे। तो अगर प्रायद्वीपीय हम भारत की बात करते हैं तो जो प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पश्चिमी घाट से ही होता है, और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की तरफ, ध्यान सुनिएगा, पश्चिमी घाट से अगर निकलकर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियां होती हैं लंबी होंगी अगर पूर्व की तरफ जा रही हैं, और इस प्रकार जो है अनुसरण करते हुए डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। लेकिन पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की तरफ बह रही हैं, पूरब बहेंगी तो डेल्टा बनेगा, और पश्चिम की तरफ अगर बहती हैं तो उनका जो लेंथ होगा नदियों का छोटा होगा, और साथ में जो है वो डेल्टा नहीं बनाएंगी तो क्या बनाएंगी वो, तो वह जो है एस्चुरी बनाने का काम करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड भी कथन दिया है कि प्रायद्वीपीय जो भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और परंतु नर्मदा और तापी नदियां क्या है, अरब सागर में गिरती हैं। और कारण यह है कि नर्मदा और तापी नदियां क्या है, भीभत्स घाटी से होकर बहती हैं। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, परंतु जो नर्मदा और तापी है जिसे ताप्ती भी कहा जाता है, तो ये नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है, तो नदियां जो है पठार के ढाल का अनुसरण करके जो है भस्र घाटी से प्रवाहित होती, इसे हम रिफ्ट वैली भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 3 की बात करें तो इन जो है पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन जो है 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं। तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है, अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर बी, हालांकि ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है।
तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, नर्मदा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये ध्यान रखिएगा, दो जो है पहाड़ियों के बीच बह रही है। अगर पहाड़ियों का नाम पूछेगा तो एक का नाम जो है विंध्याचल और दूसरा जो है सतपुड़ा, तो ये ध्यान रखिएगा। 4 की बात करें तो नर्मदा अपनी जो है कथन दिया हुआ है कि नर्मदा जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण यह है कि वह जो है एक अंश घाटी में बहती है। तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये गलत है परंतु आर बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता होगा, हमने बताया अभी कुछ देर पहले ही कि जो नर्मदा नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण क्या है कि वह एक भस्र घाटी से होकर प्रवाहित होती है और भ्रश घाटी से प्रवाहित होने के कारण जो है उसमें गाद का अभाव रहता है तथा वह जो है एक प्रकार से ज्वारनमुख का निर्माण करती है। ज्वारनमुख मतलब जिसे हम एस्चुरी कहते हैं इंग्लिश में, तो ध्यान रखिएगा। 5 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो आपको जो है इसका आंसर पता होगा, तापी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए की तापी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें नदियों में तापी जो है विवेश्वर घाटी से प्रवाहित होती है, बिल्कुल ठीक है। और यह नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से। और ताप्ती बेसिन जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में क्या है, विस्तारित है। और यह नदी जो है पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है नर्मदा भी है जो कि विवेश्वर घाटी में प्रवाहित होती है। 6 की बात करते हैं तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से जो है ध्यान रखिएगा नर्मदा का उद्गम है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोन नदी ध्यान रखिएगा, सोन और नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से है। तो सोन का भी और नर्मदा का भी क्या है, अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक जो है पहाड़ी से होता है, ध्यान रखिएगा। 7 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन जो है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो वास्तविक स्रोत की बात करेंगे तो बिलासपुर जिले में जो है सोन बच्छरवार ये जो है स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। 8 की बात करें तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तापी या से हम ताप्ती भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बात करें हम तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला जिसे कहते हैं से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी, कावेरी और कवाम नदियां क्या हैं, तो पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं। 9 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से प्रमुख नदियों उनके जोड़े जो है मिलाना है। एक प्रकार से नदी है और एक तरफ जो है उसका उद्गम स्थल है, तो इससे बहुत सारा जानकारी मिलेगा जिसकी बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, अगर यमुना नदी के हम उद्गम की बात करेंगे तो ये जो है यमुनेत्री से है, तो 4th में हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कृष्णा का तो कृष्ण नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, इसमें हो जाएगा। कलर थोड़ा सा जो है चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो आपको। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। और गोदावरी की बात करते हैं तो ये जो है नासिक, तो सेकंड में हो गया। और अगर हम महानदी की बात करेंगे तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा सियाहवा। ठीक है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है मैच करने के बाद। चलिए, 10 की बात करते हैं तो कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी निकलती है कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाने वाला है। ना रखिएगा, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुंडगु, जिसे पूर्व में कुर्ग भी कहा जाता था, जिले से जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर 800 किमी लंबाई तथा यहाँ पे जो है 81,155 जो है वर्ग किमी अपवाद क्षेत्र में जो है प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसका अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है तथा ये जो है एक प्रकार से तमिलनाडु संघ शासित क्षेत्र भी पुडुचेरी को भी शामिल किया हुआ है। 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा हम कहते हैं किसे? तो ये जो है कावेरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, आप कुछ लोग को ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर सी भी राइट होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज थोड़े से हुए होंगे कि ए और सी दोनों कैसे होगा। हालांकि अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से मांगेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी की अगर हम बात माने तो सी होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यानी कि जो परीक्षा कराता है यूपीपीसीएस का, उन्होंने क्या किया है, इसका राइट आंसर ए को माना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से सी होगा, आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न जो है पूछा गया है, ऐसा नहीं कि बस वैसे ही आ गया क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न हम लेते हैं सभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है। और ये क्वेश्चन का आंसर जो लोक सेवा आयोग था उत्तर प्रदेश का, उसने ए माना था, यानी कावेरी नदी को। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से होगा, ये भी याद रखना है। और दोस्तों अगर वीडियो देखा जाए तो काफ़ी जो है लेंदी हो गया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बचे हुए, जिसका सेकंड पार्ट भी हम बना देंगे, जिसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखें तो यहाँ पर हम देखें तो 11 तक क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। और इसका सेकंड पार्ट भी है, इसमें बहुत पूरे भी प्रश्न बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग अन्य नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। और भी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनसे जुड़े हुए भी बहुत सारे क्या है प्रश्न बचे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।